अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने पार्ट 2 के 3 लेक्चर पहले हो गए थे हमारे चैप्टर नंबर 7 के। अब हमने लेक्चर नंबर 4 आज हमें स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक जो है वो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि जब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमें डिफरेंट कंपोजिशन मिलती है। उसमें हमें कैरोसिन ऑयल, गैसोलीन, गैस ऑयल, ईथर, डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमें ईथर वगैरह, डीजल वगैरह मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। उनमें से हमने अब बात करनी है क्रैकिंग। जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हमें गैसोलीन मिलती है, C6 से C8 वहाँ पे कंपोजिशन लिखी हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ 20% मिलती है। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो हमें सिर्फ और सिर्फ 20% वहाँ से हासिल होती है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से। अब उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि 20% हमें बहुत कम होती है हमारे यूज़ के लिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के डिफरेंट कंपोनेंट हमें हासिल हुए थे, उनमें से जो लेस डिजायरेबल कंपोनेंट्स हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन में, ताकि अपने डिमांड को पूरा किया जा सके। उसके लिए जो मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कंपोनेंट्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, लेस डिजायरेबल फ्यूल्स हैं, उसमें कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, उनकी कार्बन रेंज भी लिखी हुई है। ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन के अंदर। वो जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग को हम डिफाइन करें, हम कहते हैं डेफिनेशन क्या बनती है कि ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन हायर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन व्हिच आर मोर वोलेटाइल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। मीन वोलेटाइल से मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट है। यानी ये C8 से C14 है और ये C12 से C18 तक है कैरोसिन ऑयल और गैस। इनको हमने कन्वर्ट करना है C6 से C8 तक, जो कि किसकी रेंज है? गैसोलीन की। ये गैसोलीन की रेंज है। तो हम हायर कार्बन जो होते हैं इस चेन को ब्रेक करेंगे स्मॉलर ऑफ चेन के अंदर, तो वो जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये एक इक्वेशन लिखी बुक के अंदर कि ये C16H34 है, ये हमारे पास इस रेंज में आता है। C12 से C14 गैस ऑयल है। इसको जब हम हीट करते हैं 700 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, तो इसमें हमें ये सारे कंपोनेंट मिलते हैं। इसमें हमारे पास ये हेप्टेन है, ये हमारे पास इथीन है और ये आपके पास प्रोपेन है। ये जो C7 से C16 आप देखो रेंज, तो ये गैसोलीन की रेंज में आता है। तो यानी कि हमने इस हाई हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? गैसोलीन के अंदर। इस प्रोसेस से हम अपने डिमांड को पूरा कर देते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग डिफरेंट तरीकों से की जा सकती है। टाइप्स कोई भी हो, प्रोसेस हम उसमें क्या करना है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमने हायर हाइड्रोकार्बन जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है उनको हमने ब्रेक करना है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन जो कि मोर वोलेटाइल होते हैं। इन सारे टाइप्स के अंदर हम इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है थर्मल क्रैकिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है, थर्मल हाई टेम्परेचर की बात होगी। तो क्या करना है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल या लार्जर हाइड्रोकार्बन जिनको हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर। टेम्परेचर रेंज जो है वो 700 टू 1000 डिग्री टेम्परेचर तक भी हो सकती है। ये टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है। इस तरह से जब हम हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करते हैं, ये जो क्रैकिंग की टाइप इसे बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग। इस क्रैकिंग से हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, जिसमें इथीन, प्रोपेन वगैरह वगैरह, ये हमें एज ए बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमें एक्चुअल गैसोलीन भी मिल जाती है, उसके साथ साथ ये दूसरे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें इसी से मिलते हैं। दूसरी जो टाइप्स है वो है कैटालाइटिक क्रैकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इसका बड़ी इंपॉर्टेंट क्रैकिंग की टाइप्स है। इसमें भी क्या करना है ना, हायर हाइड्रोकार्बन को हमने क्रैक करना है, ब्रेक करना है। किसमें? स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ पे बात आ गई टेम्परेचर लो कर देना है। कितना है जी? 500 डिग्री। टेम्परेचर कितना है जी? 500 डिग्री। और प्रेशर कितना है? 2 atm। इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर था और कैटालाइटिक क्रैकिंग के अंदर लो टेम्परेचर है लो प्रेशर है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हमने जो चीज ऐड की है जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर कम करना पड़ा, वो क्या है? वो है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करना है? हमने मिक्सचर यूज करना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का और एल्युमिनियम साइड का। ये मिक्सचर हम इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटालिस्ट के तौर पे, तो जिससे हमें हायर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन को तोड़ने में मदद मिलती है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर।
इस कैटालिटिक क्रैकिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, इस क्रैकिंग से जो हमें गैसोलीन मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, उसका ऑक्टेन नंबर बड़ा अच्छा होता है। अगर हम पढ़ेंगे जाके ऑक्टेन नंबर, किसी भी गैसोलीन की जो प्रॉपर्टी है कि पेट्रोल की किस क्वालिटी का है या उसकी क्वालिटी किस तरह की है, वो हमें उसके ऑक्टेन नंबर से पता लगती है। जितना ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है उतनी हम कहते हैं कि वो गैसोलीन गुड क्वालिटी की। अक्सर हम देखा होगा पंप वगैरह पे लिखा होता है 97% ऑक्टेन नंबर फ्यूल, तो वो ये बेसिकली कैटालिटिक क्रैकिंग से हमें गुड क्वालिटी की गैसोलीन हासिल होती है। तीसरी जो टाइप है वो है स्टीम क्रैकिंग। इसमें भी हमने करना वही काम है कि हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करना है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, लेकिन हाँ यहाँ करना क्या है कि हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना है वेपर फेज में, वेपर फेज में कन्वर्ट करके उसको स्टीम के साथ मिक्स कर देना है एट अबाउट 900 डिग्री और शॉर्ट टाइम के लिए इसको हीट करना है। यानी हाइड्रोकार्बन की वेपर फॉर्म को मिक्स कर देना स्टीम के साथ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसे 900 डिग्री तक हीट करेंगे और फिर उसे बड़ी स्पीड से कूल करेंगे। इससे क्या होगा कि वो जो हाइड्रोकार्बन लार्जर है वो ब्रेक हो जाएंगे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में। इस तरह से हमें गैसोलीन जो है वो हासिल हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ में बात लिखी है कि गैसोलीन का हमें फायदा है, क्रैकिंग का फायदा क्या है। क्रैकिंग से हमें गैसोलीन तो मिलती है, इसके साथ साथ हमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इससे हमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन वगैरह मिलते हैं बाई प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को हम मुख्तलिफ केमिकल बनाने में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर एज ए रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हमें क्रैकिंग का ये भी फायदा है कि हमें इसके साथ बाई प्रोडक्ट बहुत सारे मिलते हैं। थैंक यू।